स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। दोस्तों का स्वागत है आज के हमारे नंदोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आविर्भाव प्राकट्य जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये दो उत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं, प्रभुपाद जी के व्यास पूजा और नंद उत्सव, क्योंकि कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और सारे वृंदावन में यही चर्चा हो गई दूसरे दिन और सारे गोपगण एक दूसरे को चर्चा कर रहे हैं, गोपियां एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। अरे सुनती हो, अरे सुनते, अरे नहीं, अरे सुनती हो, तो क्या हुआ? अरे नंद के आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। क्या आनंद भयो? कन्हैया प्रकट हुए हैं, नंद बाबा को कृष्ण पुत्र हुआ है। क्योंकि इतना उत्सव, एक तो दो कारण से, एक तो नंद बाबा को काफी सालों से पुत्र नहीं हो रहे थे, इसलिए सारा ब्रज ये दुखी था। क्योंकि नंद बाबा सबके लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इतने हितैषी थे, सबके प्रिय थे कि सबकी इच्छा थी कि किन्हों की तो इच्छा थी कि हमें अगर पुत्र न हो तो चलेगा, लेकिन नंद बाबा को पुत्र होना चाहिए, वो निसंतान नहीं रहना चाहिए, ऐसे सब लोग चिंता कर रहे थे और प्रार्थना में अपेक्षा कर रहे थे। तो इसलिए काफी सालों के बाद अभी पुत्र हुआ है, तो इसलिए बहुत बड़ा आनंद का उत्सव है, इसलिए सबको आनंद हुआ है, नंद के आनंद हुए। और दूसरा, क्योंकि जब देवकी का विवाह हो रहा था तो आकाशवाणी हो रही थी, आकाशवाणी हो गई थी कि इनका आठवां पुत्र, आठवां पुत्र ये कृष्ण कंस का काल रहेगा, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। और जब यही भगवान कृष्ण जब स्थानांतरित कर किए गए ब्रज में नंद बाबा के घर पर, तो वहां पर जब बाद में गर्गाचार्य आए और उन्होंने जब उनकी हस्तरेखाएं देखी, उनकी कुंडली देखी, तो उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, विशेष बालक है। तो एक विशेष बालक प्राप्त हुआ भगवान, और क्योंकि इतने सालों के बाद पुत्र हुआ, इसलिए सारे ब्रज में आनंद का उत्सव छाने लगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इसलिए ब्रज में गाना बहुत फेमस है, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे सब ब्रज में ये गीत आज के दिन बहुत जोरदार से धूमधाम से गाते हैं। तो
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, सब लोग गाते हैं और सारे गोपगण सारे ब्रजगण सब लोग आनंदित हो जाते हैं कि अरे नंद के आनंद भयो, आनंद भयो, और सब हम सबको आनंद भयो क्योंकि कन्हैया प्रकट हुए। और हर कोई उसमें नृत्य करना चाहता है, हर कोई उसमें भाग लेना चाहता है। इसलिए जो जवान है उनको आनंद उत्सव मनाने के लिए, वहां पर आने के लिए क्या दिया है? घोड़े। और जो आ नहीं पाते हैं, घोड़े पर बैठ नहीं पाते हैं, उनको बूढ़ों को दी पालकी। जवानों को हाथी घोड़े, बूढ़ों को पालकी। जवानों को हाथी घोड़े, बूढ़ों को पालकी। जवानों को हाथी घोड़े, बूढ़ों को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से सारे ब्रज में आनंद का वातावरण है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। ये भगवान कृष्ण प्राकट्य से ही, प्राकट्य के पहले से ही उनकी महिमा गान हो रही है। तो हम कल से जो एक सीरीज के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे जिसमें भगवान के गुणों का, विशेष गुणों का वर्णन है, चतुर गुणों का वर्णन है, तो उसमें हम चर्चा किए परसों और कल, जिसमें भगवान की वेणु माधुर्य के ऊपर हम चर्चा की, रूप माधुर्य के ऊपर चर्चा की और कल हम लीला माधुर्य के ऊपर भी चर्चा की। तो भगवान के एक विशेष स्वरूप है, भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान है और इसलिए वो सबको इन चीजों से आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए नंद के आनंद भयो। तो केवल जन्म लेने से आनंद भयो नहीं। जनरली जन्म होता है, पुत्र होता है तो सब लोग पेड़े बढ़ते हैं, लड़की होती है तो बर्फियां बांटते हैं। आजकल लड़कियां होती है तो भी बहुत खुश होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो दोनों बार खुशियां मनाते हैं क्योंकि पुत्र रत्न और पुत्री, क्या बोलेंगे, रत्नी प्राप्त हुई, तो सब लोग आनंद मनाते हैं। प्राप्त हुआ इसलिए आनंद है, उसको वो प्राप्त हुई चीज जीवन में किस प्रकार से इस्तेमाल होती है, कैसे उसका लाभ होता है, उससे आनंद और वृद्धिंगत हो जाता है। तो ये आनंद की जड़ है, अभी बीज है कि पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्री प्राप्त हुई। लेकिन आगे चलकर वो पुत्र और पुत्री क्या निखर आती है, क्या गुल खिलाती है, उससे आनंद में एक तो वृद्धि हो जाएगी, एक तो बड़ा संकट या बड़ा बोझ हो जाएगा। तो जनरली पुत्र प्राप्ति के बाद, पुत्री प्राप्ति के बाद जो आनंद मनाते हैं वो आनंद अंत तक टिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे चित्रकेतु महाराज, इनको बड़ा आनंद हुआ, उनके भी घर में चित्रकेतु महाराज के घर में आनंद भयो। क्यों? पुत्र प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद हुआ, लेकिन बाद में बहुत शोक हुआ, बहुत शोक हुआ। वैसे अंग महाराज, इनके घर में आनंद भयो, क्या हुआ? उनको पुत्र हुआ वेण। लेकिन वेण जैसे प्रकट हो, इतने उसके लिए प्रयास किया था, उसके लिए बहुत उन्होंने तपस्या की थी, शिव जी की आराधना की थी और शिव जी के आशीर्वाद से उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन उस पुत्र बाद में वो पुत्र कुपुत्र निकला तो आनंद नहीं भयो, दुख भयो। तो वेण के दुख भयो, दुख। लेकिन कृष्ण नंद के आनंद सही में आनंद भयो, लेकिन आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। नंद की जो आनंद, कृष्ण जो प्रकट हुए तो उनका जो आनंद है वो वर्धनम बढ़ते गया, प्रतिपदम, हर एक पग पग पर। जैसे कृष्ण बड़े होते गए, बचपन में जो कृष्ण जन्म हुआ तो बड़ा आनंद हुआ, उत्सव सेलिब्रेट किया। जब कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो अपने घुटने पर के बल पर वो चल रहे हैं, तो बड़ा आनंद, बड़ा फेस्टिवल। अरे सबसे पहले हाँ, कृष्ण अभी पलटी खाने लगे,
तो कृष्ण ने पलटी खाना शुरू कर दिया। कृष्ण बड़े हो गए, चलो उत्सव सेलिब्रेशन, और बड़ा उत्सव सेलिब्रेट हुआ। कृष्ण भक्ति में यही एक आनंद है। कल मैं इसे सोच रहा था कि पूरे जगत में आज कोरोना होने के बाद भी सब कुछ अपना अपना काम चल रहा है। कुछ लोग तो इतना उसमें बिजी है कि उनके जीवन में केवल काम, केवल काम, केवल काम, वही काम, उसको फिर एक बार एक जगह पर कहीं तोड़ना, दूसरी जगह पर कहीं बनाना, हिंदी वाला बनाना, और कमाना, कहीं खर्चा करना, यही सारा डीलिंग पूरा जिंदगी में वही चल रहा है। मैं सोच रहा था कितना घिसी पिटी जिंदगी है लोगों की, कुछ फेस्टिवल नहीं, कुछ उत्सव नहीं, कुछ आनंद नहीं, कुछ। तो फेस्टिवल क्या है उसमें? फेस्टिवल है थोड़ा कोई पार्टी वार्टी होता है, और शादी होती है जीवन में एक बार, होपफुली। उसके बाद शादी होगी बच्चों की, उसके बाद शादी होगी बेटी की, उसके बाद शादी होगी और किसी रिश्तेदारों की। उसमें थोड़ा बहुत दारू पी के नाचते हैं डीजे के सामने, क्योंकि सही आनंद न होने के कारण आनंद प्रकट करने के लिए बाह्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य चीज कौन सी है? शराब। जब तक अंदर जाती नहीं तब तक हाथ पैर हिलते नहीं है, आंखें ऐसा रोलिंग हो जाती है, फिर अर्जे पुर्जे उनकी उठनी चालू हो जाती है। और जब तक डीजे नहीं होता है तब तक डांस नहीं आता, आनंद नहीं होता, मजा नहीं आता। और फिर उसके बाद सब वो कुछ बॉटल से, वो ऐसा आजकल का नया फंडा निकला है, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा हिला हिला कर जो पिचकारी उड़ाती है, पता नहीं जो भी उड़ाते ऐसे। और तो दूसरा भी कुछ एक निकला ऐसे, वो सेंट रहता है, सेंट, वो ऐसा घुमा कर ऐसे जो उड़ाता है तो उससे बबल्स निकलते हैं, ऐसे पूरा फेन निकलता है, फेन, ऐसा फेन निकलता। बाद में वो मैं देखा एक बार, एक मैरिज इधर से जा रहा था, मंदिर के सामने से जा रहे थे, काफी जाते हैं, तो उसमें ऐसे हिला हिला के ऐसे उड़ा रहे थे, तो कितना अजीब दिखता है वो। अगर आपको किसी के मुंह का अगर फेन आपके चेहरे पर लगे तो कैसे लगेगा? पानी का भी फेन कोई पसंद करता है, इसका फेन सबको पसंद है क्योंकि उसका थोड़ा सेंट आता है, लेकिन मोस्टली उसमें अल्कोहल का सेंट आता है। और वो सवाल में केवल दूध को उबाल के रखते हैं, उसमें थोड़ा सा चारों डालते हो गया बस उनके। तो विशेष स्वीट, इतना सारा, और ये सारा आनंद है उस समय। सब लोग बड़े आनंद से उसको उत्सव मना रहे थे। नंद के आनंद में जो सही भैया आनंद का उत्सव है आज। तो नंद बाबा ने इतना बड़ा उत्सव सेलिब्रेट किया कि कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन वो उत्सव केवल उस क्षण तक नहीं रहा है, इम्पोर्टेंट है। जनरली पुत्र होने के बाद वो उत्सव क्षण तक रहता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, कभी कभी बच्चे, कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इतना मस्तीखोर है, उसको मराठी में बोलते चढ़वड़ है, चढ़वड़ करते रहता है वो, एक तो बैठा ही नहीं है। और आजकल तो हर पेरेंट परेशान है, बच्चे सुनते नहीं है, छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बड़ा बच्चा सुनता नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे जो बच्चे सुनते नहीं है उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ENT वाले को, कान नाक दसा वो चेक करेंगे। तो बाद में वो आनंद भयो नहीं होता है, लेकिन नंद बाबा के कृष्ण हुए तो हर क्षण आनंद देते थे। पलटी मारा कृष्ण ने, आनंद भयो उत्सव सेलिब्रेशन। कृष्ण चलने लगे घुटने के बले, आनंद भयो। कृष्ण चलने लगे, आनंद भयो। उसके बाद कृष्ण ने एक एक असुर का जो वध किया, आनंद भयो। हर क्षण कृष्ण आनंद देते थे नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोप बाल को, सखा को, हर एक को आनंद देते। इसलिए अंत तक कृष्ण नंद के आनंद भयो है। और यहाँ तक कृष्ण अपनी लीला करके चले गए। अभी केवल वो किस रूप में विराजमान है? अभी केवल वो नाम रूप में विराजमान है, व्यक्तिशा नहीं है वो दिखनी हमारे सामने, लेकिन व्यक्ति रूप में, नाम रूप में हमारे पास है, विग्रह रूप में हमारे पास है, प्रसाद रूप में हमारे पास है, फिर भी फेस्टिवल के रूप में हमारे पास है, फिर भी आनंदमय रूप। इसको बोलते सही आनंद कंद, केवल आनंद कंद, पर्सोनिफाइड ब्लिस, पर्सोनिफाइड पर्सन, वो है कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण के विशेष गुण होने के कारण कृष्ण आनंदमय। हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण के जो गुण हैं, विशेष करके जो गुण हैं, उसमें से आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण की भक्त माधुरी। सर्वात्
सर्वात भूतचर चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडला। तो गोस्वामी भक्ति साम सिंधु बताते हैं प्रेम न प्रियाधिक्यम, प्रेम न प्रियाधिक्यम, उनके प्रिय व्यक्ति है, उनके सखा, उनके जो उनके रिलेटिव्स, नॉट ओनली रिलेटिव, सखा जो भी उनसे साथ संबंध रखते हैं, उनके भक्त है, उनके साथ भगवान का एक विशेष आदान प्रदान है, प्रेम पूर्ण आदान प्रदान है। अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडला। तो भगवान कृष्ण का अपने सखाओं के साथ एक विशेष संबंध था। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक राजा अकेला कभी रहता नहीं है, वो कहीं पर भी जाता है तो उसके साथ उनके मंत्रीगण होते हैं, उसके मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरीज होंगे, सचिव होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, सेना होंगी, ढोल ताशा होंगे, जुलूस के साथ जाएंगे। राजा अकेला जाएगा नहीं, है ना। ये प्रवृत्ति हर एक व्यक्ति में भी है। आप कहीं किसी की शादी में गए, अकेले हो, बहुत बोर हो गए, क्योंकि आप जिसकी शादी में जाओगे वो आपके पास आएगा, हाय हेलो थोड़ा बैठो ये करो, फिर वो अपने बाकी मेहमानों को मिलते रहेंगे, आप उधर अकेले पड़ गए, तो बाद में आप बोलते पक गया। होता है ऐसे, आपके साथ अनुभव है उसका? कोई बर्थडे पार्टी में गया, कहीं पर अकेले गया, और कहीं से जा रहे हैं आप, बस स्टैंड पर रुके, वो बस ही नहीं आ रही है, स्टेशन पर गए, प्लेटफॉर्म पर 2 घंटा बाद ट्रेन लेट, पक गया। अकेला आदमी बहुत बोर हो जाता है, इसलिए उसके साथ हमेशा कोई ना कोई चाहिए। तो कोई ना कोई चाहिए, जो भावना है भगवान के साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। रूट कॉज वही से है भगवान कृष्ण। और क्योंकि एक व्यक्ति जैसे अब देखो, दुल्हे को देखा होगा आपने, दुल्हा या दुल्हन, वो दिन उनका जीवन का एक विशेष पल होता है। जिस दिन दुल्हन है वो रानी होती है और दुल्हा वो राजा होता है। जैसे दुल्हे को राजा बोले, दुल्हे राजा, जरा सामने आ जा। दुल्हे राजा के साथ में हमेशा कोई ना कोई होता है, आप कभी उसको अकेले नहीं देखोगे। अगर उसको जैसे वो बारात में आया और कुछ होती है ना ऐसे अरेंजमेंट की, अभी शादी के मंडप में जा रहे हैं तो उसके पहले एक जगह पर रुकाते हैं, है क्या यहाँ पर ऐसे? पार, हाँ, मंदिर की बाजू में कहीं पर रुका दे, पार कट्टे पर रुका दे उसको। तो आई थिंक कहीं पर वो बारात वाले व्यवस्था करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करते हैं, एक रूम बुक करते हैं, कोई रिलेटिव है उनके घर में, उनको अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ पर वो ठहरते हैं, रुकते हैं, अपने कपड़े वपड़े अगर नहीं वही पहन के आए तो अच्छे से चेंज करते हैं, खाना पीना उनका होता है, उनको स्वागत, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पार्टी के पहले जो थोड़ा सा खाने के लिए देते, क्या बोलते हैं, स्टार्टर, वो स्टार्टर हुआ उनका, वहाँ पर दूल्हे को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं है कि बारातें आई हैं दूल्हे के साथ में और वहाँ पर दूल्हे को रख दिया और बाकी सब चले गए, ऐसा कभी होता है? दूल्हे के साथ हमेशा कोई ना कोई चाहिए। दूल्हा अकेला उसको, मतलब वो दिन उसका एकदम, ही इज अ किंग। तो ये इस जगत का ऐसा एक दिन का राजा, बाद में उसका भाजा बजते रहता है जिंदगी भर, लेकिन उसके साथ भी कोई ना कोई होता है। सोचो, ये कृष्ण तो पूरे विश्व के राजा है, सबके स्वामी है, सारे ऐश्वर्य के मालिक है, और यहाँ तक कि वैकुंठ से परे है, उनके साथ तो कैसे वो अकेले रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसी एक कारण से कृष्ण अकेले नहीं रहते। और दूसरी बात, कृष्ण अकेले रह नहीं पाते क्योंकि उनका भक्तों के साथ एक विशेष ऐसा संबंध है, विशेष ऐसा एक गाढ़ा प्रेम है कि वो कभी भक्तों के अलावा वो अकेले नहीं रह सकते। हम कैसे समझ पाते हैं कि भगवान का, कृष्ण का अपने भक्तों के साथ उस प्रेम का एक गाढ़ापन, थिकनेस है, या एक प्रेम की एक डेप्थ, एक गहराई बहुत ज्यादा है, हम कैसे उसको मान सकते हैं? दो प्रकार से रिलेशन की और संबंधों की गहराई किससे नापी जाती है? उनका आपस में कितना प्रेम है, एक दूसरे का प्रति आपस में कितना प्रेम है, उससे नापा जाता है कि इनका रिलेशन कितना गाढ़ा है। जितना अधिक प्रेम उतना रिलेशन गाढ़ा।
और दूसरा, वो अगर गाढ़ापन है रिलेशन में, तो उस व्यक्ति के साथ जब व्यक्ति हो लेता है तो उसको समय की नोटिस नहीं होती है, समय कैसे बीतता है वो उसको समझ में नहीं आता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ में अगर आप हो तो आपका समय ऐसे ही चला जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे समय चला गया। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब मिलती है एक दूसरे के साथ में, तो मिलते मिलते घंटा बीत जाता है, 2 घंटा, समय की पाबंदी रहती है क्योंकि घर वाले ढूंढेंगे, पकड़े जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता है कि कितना कम समय में, कितना कुछ पलों में घंटे बीत गए, ऐसा लगता है। कुछ पलों में घंटे बीत गए ऐसा लगता है, जो प्रिय व्यक्ति के साथ अगर आप संबंध कर रहे हो तो। लेकिन वही व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति जब आपसे दूर हो जाए, बिछड़ जाए, तो उसके वियोग में, विप्रलंब में एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता है। युगाइतम निमेषेन, युगाइतम निमेष, निमेष का अर्थ है पलक झपकने का समय। पलक झपकने के लिए जितना समय लगता है उसको बोलते हैं निमेष। निमेष को इस कितना टाइम लगता है? कुछ क्षण लगते हैं, सेकंड से भी कम। उतने समय को क्या मानते हैं वो प्रिय व्यक्ति, क्या मानता है? युगाइतम, युग के भी ज्यादा, युग से भी ज्यादा मानते हैं, लंबा। युगाइतम तो इतना विरह उसको सताता है, उस प्रिय व्यक्ति। भगवान कृष्ण का भक्तों के साथ आदान प्रदान, भक्तों के साथ जो घनिष्ठता है वो कैसे जानी जाती है? उनके प्रेम के द्वारा। भक्तों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके द्वारा। तो प्रिय उनके जो सखाए हैं, प्रिय उनके जो गोपियां हैं, प्रिय उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके एल्डरली गोपीज है, वात्सल्य रस में है, माधुर्य रस में है, साख्य रस में है, ये सारे जो उनके प्रेम के जो संबंधी है वो कृष्ण के प्रति विशेष लगाव, प्रेम रखते हैं, इसलिए गहरा ही पता चलती है। और दूसरा, उनके वियोग में वो एक एक क्षण, जैसे गोपीगण कहते हैं महाप्रभु राधा रानी के भाव में कहते हैं, कृष्ण से प्रति हमारा जो वियोग है, गोविंद विरहे नमे युगाइतम निमेष, युग युग के समान हमें लगते हैं, एक एक निमेष, एक एक क्षण। और कृष्ण के सानिध्य में रहकर समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे कृष्ण ने गोपियों को जब रासलीला के लिए आमंत्रित किया और कृष्ण के साथ जब रासलीला कर रहे थे तो उनको लग रहा था अरे रात तो अभी यूं बीत जाएगी। तो कृष्ण के अरेंजमेंट से उनको सबसे ज्यादा समय दिया कृष्ण ने। क्या समय सबसे ज्यादा? ब्रह्मा जी की एक रात का समय दिया। ब्रह्मा जी की एक रात पता है कितनी होती है? ब्रह्मा जी की एक रात मतलब एक दिन मतलब 1000 युगा साइकिल है। 1000 युगा साइकिल है, इतना बड़ा 1000 युगा साइकिल मतलब एक युग साइकिल मतलब 4 युग। 4 युग ऐसे 100 बार आते हैं, सॉरी 1000 बार आते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन और उतना ही एक रात होती है। तो एक रात का समय इतना समय दिया, इतना समय कृष्ण उनके साथ डांस कर रहे थे, उनके साथ विहार कर रहे थे। लेकिन गोपियां बोल रही है क्या कुछ क्षण में रात चली गई, कैसे रात चली गई समझ में नहीं आया और कृष्ण से भी हमको वियोग होना पड़ा। सोचिए, ये प्रेम की थिकनेस है, प्रेम की गहराई है। प्रेम और समय की इस प्रकार से जानकारी न होना एक प्रेम का गाढ़ेपन, प्रेम का एक विशेष लक्षण है। तो ये कृष्ण का उनके प्रति विशेष, कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम है, भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसलिए वो इस दो भावना को महसूस करते हैं, प्रेम और एक विरह, दो भावना को महसूस करते हैं। कृष्ण क्यों, भक्त कृष्ण को इतना क्यों चाहते हैं? कृष्ण के प्रति, कृष्ण के क्यों हमेशा इर्द गिर्द रहना चाहते हैं? कृष्ण की लीला भक्त माधुरी है, लेकिन क्यों वो चाहते हैं कृष्ण के साथ रहे? क्योंकि कृष्ण के अंदर ऐसे कुछ गुण हैं, कृष्ण ऐसे कुछ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, कृष्ण ऐसे उनसे प्रेम करते हैं, कृष्ण ऐसा उनका ख्याल रखते हैं कि हर भक्त, हर उनके साथ संबंधी कृष्ण के साथ हमेशा रहना चाहता है। तो रूप गोस्वामी कुछ उसमें से बहुत लंबी उनकी चर्चा करते हैं, उनके गुणों की, उसमें से हम कुछ के ऊपर चर्चा करेंगे
कृष्ण, क्योंकि कृष्ण में एक गुण है, कौन सा? भक्त सुहृद। भक्त सुहृद, ये कृष्ण में गुण है। भक्त सुहृद मतलब जो कृष्ण के, जो भक्तों का सुहृद है, सुहृद भक्तों का शुभ चिंतक है, या भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन की कृष्ण ने रक्षा की, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। लेकिन आगे कहते हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत, सारे पाप तुम्हारे नष्ट करूंगा। क्या करो? लेकिन सर्वधर्मान् परित्यज्य, मुझ में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, मैं सब चीजों से तेरी रक्षा करूँ। और कृष्ण ने की, अर्जुन की रक्षा की, भयानक उनके डिप्रेशन से अर्जुन को बाहर निकाला भगवद गीता कहकर। फिर पांडवों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर विविध आपदाओं से उनकी रक्षा की। पांडवों को तो क्या क्या संकटों को झेलना पड़ा, कृष्ण हर समय उनको उनकी रक्षा कर रहे थे। इवन कृष्ण ऐसे लोगों की भी रक्षा की है जो कृष्ण के अपोजिट लड़े, भीष्म पितामह जैसे, उन लोगों की भी रक्षा की। ऐसे भी लोगों की कृष्ण रक्षा की जो मरते समय कृष्ण का सुंदर रूप देखकर मर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उनको भी उद्धार कर दिया। कृष्ण भक्त सुहृद है। विष्णु पितामह का, विष्णु पितामह ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। सोचिए, कोई अगर ऐसा अगर प्रण लेता है तो क्या बोलेंगे उसको? कोई बोलेगा कि अच्छा ये भक्त ऐसा करना चाहता है, भगवान की ऐसी सेवा करना चाहता है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज से मैं वचनबद्ध हूँ कि इस भक्त की इच्छा बिल्कुल नहीं पूरी होने दूंगा और भगवान का कार्य संपन्न नहीं होने दूंगा। ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह इतने महान वैष्णव हैं, लेकिन एक अलग रस से वो भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, और इसलिए कृष्ण ने उनकी भी इच्छा पूरी की, क्योंकि वो भक्त है। ये भी इच्छा है, भक्त है मेरा, लेकिन ये इच्छा करता है कि मेरे वचन को तोड़ दे। ठीक है, सो भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। और कृष्ण ने घमासान युद्ध में अर्जुन जब घायल हो रहे थे तो उस समय कृष्ण ने भक्त सुहृद दोनों भक्तों को एक साथ बचाया। भगवान ही कर सकते हैं, एक साथ दोनों भक्तों की इच्छा पूर्ण की। अर्जुन की कैसे? अर्जुन की रक्षा की, अर्जुन का भीष्म पितामह के ऊपर शस्त्र उठाकर, और भीष्म पितामह की रक्षा की क्योंकि उनकी तो प्रतिज्ञा थी, उनके प्रतिज्ञा की रक्षा की, खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये है भगवान। और सुदर्शन चक्र और रथ का चक्का पड़ा हुआ था, वो उठाया और इतना तेजी से दौड़े भीष्म पितामह की तरफ। वो एक क्लिप देखा मैंने इसमें, महाभारत की जो आई थी, तो उसमें भीष्म पितामह वार कर रहे हैं बाणों से, और अर्जुन घायल हो रहे हैं, और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे अर्जुन तुम भीष्म तुम्हें इतने बाण मारे, तुम इतने टाइम पास के बाण क्यों मार रहे, युद्ध करो उनके साथ घमासान। तो अर्जुन बोल रहे कि नहीं मैं मार नहीं सकता है, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा मन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे कैसे चलोगे। तो कृष्ण बोला ठीक है, और कृष्ण रथ से उतरे और चक्र लेकर भागे। तो वो इतना ऐसा लग रहा था कि ऐसा देखने में मजा नहीं आ रहा था, क्या टाइम पास चल रहा है। वो कृष्ण ऐसे निकले थे चक्र लेकर, और कृष्ण अर्जुन के पीछे थे, कृष्ण रुको कृष्ण रुको। और एक वो एक्टिंग भी ठीक से नहीं नेचुरल नहीं लग रही थी। वो जो सीन था युद्ध भूमि का, इतना रोमांचित करने वाला क्षण था कि कृष्ण निकले रथ का पहिया उठाकर, और अर्जुन उनके पीछे ऐसे जोर से भागे और जाकर कृष्ण के चरणों को लपेट लिया, उन्होंने उनको पकड़ लिया, कमर को पकड़ लिया कृष्ण के, और कृष्ण को रोकने लगे। कृष्ण रुके नहीं, कृष्ण वो चक्का लेकर, वो चक्र लेकर, रथ का पहिया लेकर इतने गति से निकल गए कि मानो कुछ मीटर तक दूरी तक अर्जुन को घसीटते हुए लेकर गए। अर्जुन की बात है, क्या वो सीन होगा, कैसा नेचुरल सीन होगा। ये है कृष्ण की रक्षा करने की तीव्रता है भक्तों के लिए। और उन्होंने भीष्म की रक्षा की। इतना ही नहीं,
भीष्म पितामह की और ख्याति बढ़ाने के लिए अंत में जब वो लास्ट स्टेज पर थे, डेथ बेड पर थे, बेड भी कौन सा था, बाणों की शैया थी, और उस समय कृष्ण उनको ऐसा अवसर प्रदान किए कि उनकी ख्याति आने वाले पीढ़ियों तक रहे और उनसे ज्ञान कहलवाया। महाभारत में सुंदर वर्णन है कि जब विष्णु पितामह लास्ट स्टेज पर थे, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण मेरे सामने आए और उनको देखते देखते अपना शरीर छोड़े। विष्णु पितामह ने, कृष्ण ने जब वहां पर युधिष्ठिर महाराज विवल हो रहे थे, भावुक हो रहे थे, अपने आप को दोषी मान रहे थे, तो किसी के भी उपदेश से वो माने नहीं। व्यासदेव के उपदेश से केवल वो थोड़े से समय के लिए वो तैयार हुए, यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, राज्य बन के स्वीकार कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके मन की जो इच्छा थी, मन के अंदर डाउट स्वभाव में था। इसलिए भगवान कृष्ण व्यासदेव ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो विष्णु पितामह के पास चलते हैं, हम उनसे ज्ञान लेते हैं। अंतःक्षण में है वो, और वो ज्ञान का भंडार है, और वो ज्ञान का सूरज है, अभी लुप्त होने वाला है। तो उससे पहले कि हम अपना ज्ञान का भंडार अपना भर ले उनसे, तो उसके लिए उनके पास आए और उनसे विनंती की, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे। और कृष्ण ने कहा, विष्णु पितामह आप इनको उपदेश दो। विष्णु पिता ने कहा, भगवान मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरे शरीर की छन्नी हुई है। छन्नी समझते, छन्नी अभी भगवान को जो अभिषेक किया है उसमें कितने छिद्र थे, जिससे पानी डाल देते हम, उसमें पानी डाल दे तो बिल्कुल नहीं बचा उसमें पानी नहीं। सोचो शरीर की छन्नी बना दी तो क्या रचेगा, रहेगा अंदर। एक ही चीज बची थी, वही आत्मा, क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप, छीननी नहीं कर सकते, छेद नहीं सकते आत्मा, तो अंदर बचे थे। और बोले थे कि इतनी मुझे वेदना हो रही है, विष्णु पितामह हो रही है, इस वेदना में मैं काफी बार मूर्छित हो जाता हूँ, कभी उठता हूँ, कभी मूर्छित हो जाता हूँ, इतनी मुझे वेदना होती है, कैसे मैं बोल पाऊंगा, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। और ऐसे दुख के क्षण में आप कहते हैं कि ज्ञान को याद करके बताना है। तो प्रवचन में बोलने के लिए ठीक है, क्यों, स्वस्थ है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जो पढ़ा है उसको अगर बोलना है, वो सामने वो भी नोट्स है। सोचो भीष्म पितामह एंजाइटी में है, इतना दुख हो रहा है, इतनी वेदना में करा रहे हैं, जीवन के अंतिम क्षण में है, उनको बोलने प्रवचन करो। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे सारी व्याधि, सारा कष्ट, सारा दुख नष्ट हो जाएगा, और जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है मेरी कृपा से पूरा रिवील हो जाएगा। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और देखते ही देखते उनके शरीर का सारा कष्ट नष्ट हुआ, और फिर से उनकी जो ज्ञान का भंडार था रिवील हुआ, और वो प्रकट हुआ उनके मुख से। और जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज अनादिकाल के लिए सुरक्षित है। और वो सुनकर युधिष्ठिर महाराज ठीक हुए, उनको हाँ अभी मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, फिर वो राज्य कर रहे। युधिष्ठिर महाराज के डाउट्स विष्णु पितामह ने क्लियर किए अंतिम क्षण को। ये विशेष उनको ख्याति प्रदान की भगवान ने, ये विष्णु पितामह के साथ विशेष भगवान का आदान प्रदान है। इवन दो विष्णु पितामह भगवान कृष्ण के अगेंस्ट लड़े, धर्म के खिलाफ लड़े, फिर भी महाजन कहलाए, कौरवों का साथ दिया, कौरवों की पार्टी में लड़े। आपको कौरवों का साथ कभी नहीं दिया उन्होंने, कौरवों के और से लड़े, लड़ना पड़ा उनको उस समय के। तो भले ही ऐसी आपद अवस्था में थे, लेकिन भगवान ने फिर भी उनके साथ ऐसे आदान प्रदान किए, क्योंकि भगवान भक्तों के साथ उनका जो संबंध है वो इतना गंभीरता से लेते हैं। तो थोड़ा भी अगर भगवान के सेवा में लगता है, स्वल्प अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी भी अगर वो भक्ति कर लेता है तो भगवान उसके बड़े से बड़े संकट से उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसा व्यक्ति, भक्त अगर कोई भक्ति में हो और भक्ति में भगवान के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आचार्यों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अगर कुछ गलतियां भी हो ना, तो भगवान उसको गंभीरता से नहीं लेते। भगवान बोलते सुधर जाएगा। भागवतम में 11वें स्कंद में वो उद्धव को जो उपदेश करते तो वहां पर बोलते हैं, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्मयश्चोत्पतितं कतश्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टम्।
आई थिंक ये श्लोक हमारे ग्रुप में आया होगा, शायद याद होगा। तो स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि प्रेष। स्वपाद मूलम, अपने खुद के भक्त है, अपने चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है भगवान के, वो कभी भगवान उनके ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो विकर्म यच्चोत्पतितम ततश्चित, विकर्म, विकर्म मतलब गलत कर्म, यश्चो उत्पतितम कतश्चित, अगर कभी उसने गलती से काम किया भी, गलती होगी भी उससे, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोलते हैं मैं उसके हृदय में बैठकर धो डालता हूँ, धो डाला, भगवान बोलते हैं। कोई शैम्पू से नहीं, लेकिन भगवान अपने खुद के शक्ति से उनके ज्ञान दीपे जब भास होता है, ज्ञान का दीपक हृदय में लगाकर हृदय को प्रज्वलित करते, हृदय का अंधकार पूरा नष्ट कर देते हैं भगवान। इस प्रकार से भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान भक्त सुहृद इस रूप में भगवान करते हैं। इसलिए भक्त भगवान को बहुत चाहते हैं कि अरे ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए कि जो हमारी गलतियों को माफ करे, सुधारने का अवसर दे। कभी कभी ऐसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि 20 साल हमने इसकी सेवा की, 20 साल सेवा करने के बाद अगर एक बार गलती हो गई तो हमें देखो क्या, हमें क्या बदले में क्या मिला। ऐसे बहुत सारे लोग कितने कितने साल तक कुछ कुछ कंपनी में कुछ कुछ बॉस की हाजी हुजूर जी करते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? पछतावा। भगवान के भक्त उनके साथ क्यों रहना चाहते हैं कि भगवान उसको, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करें, अच्छा माफ करने वाला आदमी है क्या, गलती करते रहे नहीं, लेकिन अगर इनकेस हो भी जाती है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्र में, विष्णु पितामह का एग्जाम्पल है, इंद्र का एग्जाम्पल है, देवताओं का एग्जाम्पल है, भक्तों का भी काफी एग्जाम्पल है, कृष्ण माफ करते उनको फिर से अवसर देते हैं, चलो और अच्छे से करो भक्ति, और अच्छे से करो, और अच्छे से करो। इसलिए भक्त भगवान को बड़े चाहते हैं और भगवान के हमेशा संग में रहना चाहते हैं। ये भगवान का विशेष गुण है। वदान्य, भगवान का दूसरा गुण रूप गोस्वामी बताते हैं, वदान्य, वदान्य का अर्थ है मैग्नेनिमिटी, उदारता, कि वो कृष्ण के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति उदार भाव रखते हैं। उनको उदार मतलब क्या, उदार मतलब क्या, उदार भाव मतलब क्या, कुछ लेने के लिए दुकान में क्या चाहिए, वो इतना नहीं चाहिए, पैसा, पैसा नहीं, ठीक है उधार लेके, तो उधार, उधार मतलब उधार दे देता है, वैसे उसकी इच्छा को देखते हुए। इसलिए प्रभु गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का जो धाम है, भगवान ने ऐसे बनाया, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, यहाँ के हर एक वृक्ष ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब डिजायर फुलफिलिंग, वांछा पूर्ण करने वाला वृक्ष है। उसके नीचे अगर खड़ा हो जाएंगे आप और अगर बोलेंगे कि ये पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोलेंगे सेब चाहिए तो सेब आ जाएगा, अगर बोलेंगे आम चाहिए तो आम भी आ जाएगा, अगर आप बोलेंगे वड़ा पाव चाहिए तो वड़ा पाव भी आ जाएगा, पेड़ के नीचे वड़ा पाव मिलेगा। अगर आप बोलोगे, आजकल तो बच्चे खड़े हो जाएंगे बोलेंगे iPhone 11 वो भी मिल जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब मिल जाएगा, डिजायर फुलफिलिंग। लेकिन आजकल वो दिखते नहीं, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या मांगेंगे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए बच्चा जब समझ से परे होता है कि वो क्या मांगेगा, इसलिए माँ उसको देती नहीं। बहुत छोटा है तो उसको चाकू मांगेगा, देती नहीं, ब्लेड मांगेगा, देती नहीं, बोले है फादर, अपने आप को काटेगा, इसलिए वो देती नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने वो निर्माण किया है। हालांकि वृंदावन स्वर्ग में ऐसे विरले कल्पवृक्ष मिलते हैं, कल्पवृक्ष विरले मिलते हैं। पारिजात जैसे एक वृक्ष है, जैसे कल्पवृक्ष भी एक वृक्ष है, लेकिन ब्रज में भगवान के धाम में हर वृक्ष कल्पवृक्ष है। कोई भी वृक्ष है वो कल्पवृक्ष है। आम का पेड़ है वो भी कल्पवृक्ष है, वो भी कुछ भी दे देगा आपको। सेब का पेड़ है कुछ भी दे देगा, औदुंबर का पेड़ है कुछ भी दे देगा। तो कल्पवृक्ष बनाया भगवान ने इच्छा पूरी। और गैया है, सुरभि गाय, एक सुरभि गाय का वर्णन हमने सुना नहीं भागवत में। एक सुरभि गाय थी जो डिजायर फुलफिलिंग का, वो कुछ भी मांगो वो दे देती है। लेकिन
वृंदावन में हर गाय सुरभि गाय है। हर गाय एक, हर गाय कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है भगवान के गोलोक वृंदावन में। ये भगवान की मैग्नानिमिटी है कि भगवान ने ये सब तैयार कर दिया है। इतना ही नहीं, भगवान का धाम है वो चिंतामणि धाम है। पता है चिंतामणि मतलब धाम मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वो चिंता दूर कर देता है मणि की, क्योंकि उनका हर एक रज चिंतामणि है। हर एक रज, ये जो परिस की तुलना की जाती है, परिस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन चिंतामणि किसी को भी सोना बना ले सकता है। कोई भी धातु उसको सोना बना ले सकता है। लकड़ी को भी रखो, आप उसको लगा दो, उसको सोना बन जाएगा। इसलिए चिंतामणि धाम एक विशेष भगवान ने निर्माण करके दिया है। और इस प्रकार से चिंतामणि धाम से, सुरभि गाय से, कल्प वृक्ष से जो धाम बना है भक्तों की इच्छा पूर्ण करने की। यहाँ तक कि भगवान जब द्वारका में थे तो द्वारका में नगरवासी इतना खुश थे उनके व्यवहार से, सब लोग खुश थे। और भगवान कृष्ण वहां पर जो दान करते थे, बताते हैं कि हर रोज भगवान 13,054 गाय, आंकड़ा कैसे चुना पता नहीं मुझे, लेकिन 13,054 गाय वो रोज हर एक महल में भगवान रहते हैं ना, वो हर एक महल के सामने वो खड़े होते सवेरे, दिनचर्या उनकी मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद वो गौवे दान करते थे ब्राह्मण। 13,054 गाय। अभी भगवान के कितने महल हैं? 16,108 महल हैं, और एक महल से 13,054 अगर वो गाय दान कर रहे हैं तो 16,108 के कितने हुए? कैलकुलेट करो जरा। वो होता है 21,02,73,832। इतने गाय भगवान रोज दान करते हैं। तो उनके पास गायों का स्टॉक कितना होगा? अभी वो द्वारका नगरी होगी कितनी बड़ी? अभी देखो 21 करोड़ गायों को रखने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए? ये यहाँ पर 3, 3.5, 4 लाख लोगों को रहने के लिए भूसावल में कितनी बड़ी जगह है। देखो वो वहां से तापी नदी से लेकर वो वहां से नाटक वाले जब वो कम पड़ गया तो उसके अंदर उधर बाहर घुस रहे थे। 3.5, 4, 5 हजार 5 लाख लोगों को। गई तो दिखते नहीं, गई को तो ऐसे ही छोड़ दिया रोड पर, उनको रखने के लिए जगह की जरूरत नहीं उनको। हाँ, गाड़ी को रखने के लिए जगह आप करेंगे, बाइक को, 4 व्हीलर को, गाय रहेगी कई बार, उसमें क्या? कृष्ण के इतने सारे गाय, अभी स्टॉक कितना होगा उनका? ये कृष्ण की मैग्नानिमिटी है, उदारता है कि उनके हर वैष्णव के प्रति कृष्ण चिंता करते थे, हर एक की ख्याल रखने के लिए कृष्ण प्रयास करते थे। ये है कृष्ण का वदान्य गुण। इसलिए भक्त कृष्ण के हमेशा साथ रहना चाहते हैं। कृष्ण की भक्त माधुरी है। कृष्ण का अन्य एक गुण है प्रेम वस्यः, कि भक्तों के प्रति अगर उनका प्रेम हुआ तो उस प्रेम से वो इतना वशीभूत हो जाते हैं कि भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। यशोदा माई ऐसी चीज की जो उनको पसंद नहीं है वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी चीज की जो आज तक किसी ने की नहीं है, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्त अगर चाहता है भगवान कर देते हैं उनके लिए। यशोदा माई कृष्ण को बांधना चाहती है, बहुत मस्ती करता है, तू चल तेरे को बांधता है, खड़ा रह इधर, खड़ा रहता है। और उलूक से लेकर, उखल से लेकर वो अपने रस्से से बांधना चाहती है। बहुत प्रयास किया, सवेरे से लगी है, क्या काम कर रही है? सवेरे से कृष्ण को बांध रही है, बांध ही नहीं पा रही है। अभी कोई भी माँ हो बच्चों को बोल बोल कर कितनी बार बोलेगी? निठल रहा है, सुनता नहीं है, देखे कहां से वो बेचारा रो रो कर, लड़का हो लड़की हो, पढ़ाई करो, सुनता नहीं है, सुनती नहीं है। कितना समय तक उसके पीछे लगेगी? चली जाएगी अपने काम के लिए। पता नहीं, शायद इस कोई माता है जो कृष्ण भक्त है और इस लीला से इंस्पायर हो जाए कि अच्छा, यशोदा माई ने कृष्ण को उखल से बांधा था तो मैं भी मेरे लड़के को, सुनता नहीं है, वो एक यशोदा माई लीला करेगी, वो अपने बच्चों को उखल से बांधेगी, उखल से बांधेगी, खंबे से बांधेगी। अभी उखल का काम तो मिक्सर करता है, तो मिक्सर से शायद बांध सकते हैं मॉडर्न।
modern way to bind their kids. मिक्सर काम करते हैं ना, कुछ भी कर सकते हो। मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, कोई माता ऐसा करके फोटो डालने के बाद सब मॉडर्न उखल बंधन लीला। तो यशोदा माई बांधना चाहती है, कृष्ण को पसंद नहीं, कृष्ण कभी बंधे गए कभी किसी से? योगी हजारों साल तक कृष्ण के ऊपर ध्यान करके कृष्ण को हृदय में बांधना चाहते हैं, कृष्ण आते नहीं हृदय में। कृष्ण सबसे स्पीड में सबसे फास्ट है, कोई उनको पकड़ नहीं सकता है। कौन पकड़ने की कोशिश की थी? जरासंध कितना पीछे लगा था, वो काल यवन कितना पीछे लगा था, उनको लगा कि अभी बस पकड़ा, नहीं पकड़ा, मर गया वो। कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, क्या हुआ उनका हाल? जिंदा जल के भस्म हो गए। और यशोदा माई कृष्ण को बांधने की कोशिश करते। सबसे पहले तो कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे थे, कृष्ण बोले बहुत थक गई अभी माँ, चलो ठीक है बन जाता, रुक जाता। तो कृष्ण रुक गए, कृष्ण पकड़ लिया, यशोदा बांध रही है, नहीं बनना चाहते, नहीं इच्छा उनकी बननी, लेकिन फिर भी यशोदा माई दिन भर सवेरे से लगी हुई है, शाम तक कृष्ण को बांध रही। पता नहीं क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। कृष्ण बोले चलो अभी बहुत, माँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत पसीना आया है उनको, बन जाता हूँ, मेरे स्वभाव का विपरीत है, लेकिन मेरे भक्त के लिए बन जाता हूँ। मेरे भक्त इससे खुश है ना, मुझे पसंद नहीं, भक्त खुश है ना, बन जाता, बन गए कृष्ण। और अनंत काल के लिए कृष्ण का नाम हो गया दामोदर। दाम को उधर से बांधा, इसलिए गोपियां बाद में उनको क्या, उनको टीजिंग करते थे। टीजिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिढ़ाते थे कृष्ण को, हे दामोदर, हे दामोदर, हे दामोदर। मतलब तुझे बांधा था माने ना, कैसे बांधा तेरे को, पेट कैसे रो रहा था, ऐसा बोलते ना, चिढ़ाते ना, तू कैसे रो रहा था। कृष्ण वो भक्तों का प्रेम का वो स्मरण कर आनंदित हो जाते। मेरे माँ ने मुझे कैसे बांधा था, प्रेम से बांध रही थी जो चीज, क्योंकि कृष्ण प्रेम वस्त है। तो इसलिए भक्त जब देखते हैं कि कृष्ण प्रेम वस्त है, प्रेम से उनको वशीभूत करना चाहते हैं। सुदामा विप्र ब्राह्मण थे, कृष्ण के मित्र थे, बचपन में उसके सखा थे, बचपन में एक ही गुरुकुल में क्लासमेट थे कृष्ण। अभी दोनों का करियर अलग अलग हुआ, कृष्ण का रॉयल करियर हुआ, लेकिन सुदामा ब्राह्मण होने के कारण उनका भिक्षाटन करने का करियर हुआ, उनका विवाह हुआ, वो दूसरी जगह रहते थे, कृष्ण दूसरी जगह रहते थे, ज्यादा दूर नहीं था उनका घर का अंतर, पोरबंदर में रहते थे सुदामा, और कृष्ण रहते थे द्वारका में। तो उनकी पत्नी बोलती थी कि जाओ जाओ जाओ, हमारे घर में कुछ खाने पीने के लिए ठीक नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, प्लीज कुछ जाकर मांगो अपने मित्र से। तो उनको ये आइडिया पसंद नहीं है सुदामा को, बोले क्या कृष्ण की जगह मांगने की जरूरत क्या है, कृष्ण हमारे, कृष्ण भगवान है, तो ये बिजनेस हो गया, फिर हमारी भक्ति नहीं हुई, मांगने के लिए जाना, भक्ति करे और मांगने के लिए जाना, बिजनेस हो गया, तो अच्छा नहीं है। लेकिन पत्नी बोली कि इतने दिनों के बाद तुम कृष्ण से मिलने जाओगे, कृष्ण से मिलना भी तो हो जाएगा। ये बात उनको अच्छा लगा, अच्छा ये बात तो सही है कि कृष्ण से मिलना भी हो जाएगा, कृष्ण को काफी समय मिला नहीं। वो ये सोच कर मैं कृष्ण को मिलूंगा, रास्ते में चलते समय यही सोच में है, कृष्ण को मिलूंगा, कृष्ण से बात करूंगा, कृष्ण से चर्चा करूंगा, कृष्ण से ये करूंगा। तो कृष्ण की साथ जो वो पिछले बचपन में जो कृष्ण के साथ लीलाएं हुई, उसका स्मरण करते 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 पहुंचे। बीच में सोच रहे थे समझे कि कृष्ण तो राजा है, मैं जैसे पटिशल आदमी को देखकर पहचानेंगे क्या, मुझे भाव देंगे क्या, मेरा स्वागत करेंगे क्या। सबसे पहले तो वो महल में कृष्ण कहाँ होंगे, कैसे ढूंढूं उनको, वो अंदर आने देंगे क्या लोग मुझे गेट में। यहाँ से शुरुआत ऐसे मन में सोचते जा रहे, गेट पर जैसे ही गया और उन्होंने जैसे भेजा, कृष्ण को जरा बोलो उनका मित्र आया है, सुना। तो द्वारपाल देखने लगे, मित्र कृष्ण का मित्र, ऐसे कैसे कृष्ण का मित्र, मैं समझो नहीं। हम लोग कभी जाते नहीं ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के सामने, जब गेट के सामने जाते, इतनी बड़ी कंपनी और गेट के सामने जब जाते हैं और लोग देखते हैं वो ऐसे 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 कपड़े में जब देखते हैं तो बोलते हैं वो लोग वॉचमैन जो होते हैं, पटीचर लोग आते देखते बोलते हैं क्या महाराज कुछ पूजा हो जाए क्या, ऐसे बोलते हैं कि कुछ प्रसाद खिलाओ भाई। उनको अगर बोलते हैं ना हम लोग कि थोड़ा जनरल मैनेजर से मिलना, तुमको
कोई जनरल मैनेजर से मिलता है, जनरल मैनेजर से मिलता है। 2-3 बार तो कंफर्म करते हैं कि सही बोल रहा है क्या। और जब नाम बोले और जब फोन की जब बात बोला, बात करो, बोलो ऐसे नाम बोलो, ये कार्ड दो, ये बात करो, बात करता है फोन, सर ऐसे लोग मिलने के लिए आए हो, अरे अरे भेजो भेजो उनको भेजो, अरे आपको बोला है स्पेशल आदमी सलाम होता है, कहीं से पहचान है, हो गया। इन्होंने मैसेज भेजा, जाओ कृष्ण को बोलो मित्र है, तो सबसे पहले वो डाउट उनको जाएगी कृष्ण मित्र आ रहा है, मुझे कि सुदामा करके कोई है और बोलता है कि कृष्ण का मित्र है, गेट पर खड़ा है, क्या जैसे ही नाम सुनते हैं कि सुदामा आया है, कृष्ण सुदामा को लेने के लिए गेट पर आए, सारे लोग देखते होंगे वाह कितना बड़ा ऑनर है ये, कितना बड़ा ये रिस्पेक्ट है कि स्वयं राजा चलकर, समझो अभी गेट पर वो है, लोग समझो भक्त लोग गेट पर है और उधर से जीएम को बोल रहे हैं, जीएम खुद आया गेट पर गाड़ी लेकर लेने के लिए, बोले अरे 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 आ जाओ, गाड़ी लेकर नहीं पैदल ले आ जाओ आ जाओ करके, सारे लोग क्या देखेंगे, वाह कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए, सुदामा का वो रिस्पेक्ट। और आए, जैसे ही आए उनके चरण धोए और उनका जल है वो अपने माथे पर उन्होंने धारण किया। साक्षात लक्ष्मी देवी उनको चामर डुला रही है सुदामा की हाथ में, झोली में क्या है, फटीचर है, बस कुछ नहीं हमारे पास। क्या लेकर आए थे, पोहा, चिप्ड राइस, भिक्षा में पोहा मिला था कहीं से, क्या क्वालिटी का होगा पता नहीं, पोहा लेकर आए थे। लक्ष्मी की देवी चामर मार रही है, चामर मार रही लक्ष्मी की देवी, मतलब विश्व के कितने बड़े ऐश्वर्यशील व्यक्ति है ये, क्या रुबाब है। और बाद में कृष्ण के साथ काफी चर्चा होगी, बहुत प्रेम का आदान प्रदान हुआ। सुदामा जी मांगना ही भूल गए, उनको मांगना पसंद ही नहीं आया, क्या मांगना कृष्ण से, छे भूल गए कृष्ण, सुदामा मांगे नहीं, कृष्ण जानते थे मनी ठीक किस लिए आया है, बोल नहीं पा रहे, जब बोल नहीं पाते हैं ना कृष्ण के सामने, कृष्ण की इच्छा को बिना बोले पूरे करते हैं। देखो बिना बोले कृष्ण भक्तों की इच्छा पूरी कर देती है, तो बोलने की आवश्यकता ही क्या है, और क्यों उनके पास जाए कुछ मांगने के लिए, जब बिना बोले वो दे देते हैं। और सुदामा जब वापस घर पर आए, अपना घर भूल गए, पहचान नहीं पाए, इतना बड़ा राजमहल खड़ा है, अपने पत्नी को पहचान नहीं पाए, मेरी पत्नी की जैसी दिखती है, कपड़े होके थोड़े अलग दिख रहे हैं, गहने भी अलग दिख रहे हैं, नहीं हो। तो पत्नी ने उनको देखा, पहचान नहीं पाया, तो पत्नी ने उनका आवाज दिया, अजी आइए, अपना ही घर है, तो उसकी वजह कंफर्मेशन कृष्ण प्रेम के वशीभूत हो, क्यों दिया इतना सारा ऐश्वर्य, प्रेम के कारण। और जो छोटा सा पोहा लेकर आए थे, एक मुट्ठी भर कर लिया, खा लिया कृष्ण, लक्ष्मी जी देख रहे, अरे बाप रे, एक मुट्ठी खा लिया, दूसरा मुट्ठी भी खा लिया, तीसरा भी खाने के लिए जा, लक्ष्मी से बस हो गया, वो भगवान बस हो गया, ये एक मुट्ठी दे दिया आपने खाने के लिए, उनका ऐश्वर्य पूरा हो गया, दूसरा मुट्ठी से तो पूरे विश्व के ज्यादा उसको ऐश्वर्य मिला। तीसरी मुट्ठी अगर आप खाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा उनके घर में बर्तन मांजने के लिए, साक्षात लक्ष्मी, इतना ऐश्वर्य होगा उसको। एक छोटी चीज के आदान प्रदान में वसीभूत होकर भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, एक छोटे से आदान प्रदान प्रेम से यशोदा माई को क्या क्या नहीं कृष्ण ने किया, क्या क्या नहीं कृष्ण ने किया। इसलिए कृष्ण प्रेम अवस्थे होने के कारण भक्त उनके साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं। दूसरा एक कृष्ण का गुण है शरणागत पालक, कृष्ण शरणागत के पालन करने वाले हैं, जो जो शरणागत आता है कृष्ण को, कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। और खास कर वो हर एक को, यहाँ तक कि चांडाल को भी संरक्षण देते हैं जो कृष्ण के चरणों में आया है, शूद्र को भी वो संरक्षण देते हैं। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से चंद्र अपने प्रकाश को वितरित करता है, सबको उस प्रकार से कृष्ण चंद्र के जैसे शीतल प्रकाश को हर एक के लिए वितरित करता है। यहाँ तक कि उनके दुश्मनों को भी वो शरणागति प्रदान करते हैं, उनको ये देते हैं। जिस प्रकार से वृंदावन में गोकुल एरिया में एक फल बेचने वाली स्त्री, बूढ़ी सी, एक
एक महिला थी और वो फल बेचती थी हर जगह, इसलिए वो हर घर में गांव गांव में जाकर बोलती थी, ले लो भाई ले लो, फल ले लो। चिक्कू ले लो, आम ले लो, केले ले लो भाई ले लो। ऐसा ये नहीं प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फल ले लो फल ले लो फल ले लो। तो हर गांव गांव में जाकर जब बांटते थे वो, तो उनके बच्चे जो थे ना गांव के, वो इतना उनसे प्रेम करने लगे थे। जैसे वो आ जाते गांव में, उसका जैसे आवाज सुना ना बड़े खुश हो जाते थे, अरे वो मौसी आ गई, जो भी उनको बोलते थे। इधर तो मौसी बोलते हैं ना, मौसी आ गई, मौसी फल वाली मौसी आ गई, फल वाली मौसी आ गई, उनको देने के लिए। आंटी आ गई, आंटी बोलना आजकल लोग पसंद नहीं करते, दीदी बोलना पसंद करते, भले दादी बोले लेकिन दीदी बोलना पसंद करते। दीदी दीदी आ गई, फल वाली दीदी आ गया। तो फल वाले आ गए तो सारे बच्चे उनके आजू बाजू में आते थे, बोले हमको फल दे दो हमको फल दे दो। तो वो बोलती थी तो बदले में कुछ लेकर आओ। तो बच्चे जाते थे घर में, कुछ लेकर आते थे, माँ कुछ देती थी, माँ को लेकर आते थे, ऐसे करते करते वो फल लेते थे और बड़े खुश हो जाते थे। तो वो बहुत फेमस हो गई थी उस एरिया में, गोकुल एरिया में। तो ऐसे जब फल रोज का वो बेचती थी, एक जगह पर उन्होंने सुना कि गोकुल में एक नंदन है, नंद का लड़का है, कान्हा कृष्ण। वो इतना सुंदर लड़का है, इतना प्यारा लड़का है, इतना आकर्षक लड़का है कि आप देखते ही उसके प्रति प्रेम करने लगोगे। तो वो जब उनके बारे में सुने कृष्ण के बारे में, तो खास करके जो बच्चों के एरिया, बच्चों के इर्द गिर्द रहती थी ना, तो उसमें से एक बच्चा जो इतना आकर्षक है, ये सुनकर उनको लगा कि कैसा होगा वो, एक बार जाकर देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जिज्ञासा लेकर मन ही मन में वो चिंतन, अभी जिज्ञासा होगी तो चिंतन आ जाता है ना, तो चिंतन करते 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 उन्होंने सोचा जुड़ जाते हैं। लेकिन वो जाने के लिए बीच में यमुना नदी पड़ती है, और यमुना नदी का बड़ा विशाल पात्र है, कैसे क्रॉस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कुछ पेड़ों के कुछ टहली से, कुछ ब्रांचेस से और केले के वृक्ष से उन्होंने एक बोट बनाई, नाव बनाई छोटी सी, उसमें बैठी और किसी प्रकार से उनके जो फल थे, फल की टोकरी थी, उसमें रखकर बड़ी कठिनाई से वो यमुना को पार कर उस साइड में चली। तो दूसरी साइड में जब चली गई यमुना पे, वहाँ पर जो उतरी उस साइड में, तो यमुना के उस छोर से गोकुल वहाँ से लगभग 7 मील दूरी पर था। तो अभी 7 मील दूरी पर उनको पैदल जाना था वितरण करने के लिए, खास करके वो गाँव के। अभी देखो कितना प्रयास मेहनत करी उस गाँव में जाने के लिए। गाँव में जब पहुँच गई तो वही सोच रही है वो, कैसे होगा कृष्णा, कैसे होगा कान्हा, कैसे होगा। तो कृष्ण के नाम भी काफी सुने थे उन्होंने। तो जब गाँव में गई तो जनरली उनका वही रहता है ना, अनाउंसमेंट रहता है, जैसे हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पार्टी का एक विशेष अपने नोट्स रहते थे, एक स्टैंडर्ड रहता था, कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा, तो आइए देखिए भगवत गीता, इस्कॉन में भूसावल के इस्कॉन मुंबई मंदिर की तरफ से हम लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और ये ऐसा स्टैंडर्ड कुछ रहता था हमारा जो बात बता रहे थे। खत्म, अभी दूसरा भगवत गीता देना उनके हाथ में समझा रहे। तो उन्होंने अपना निकाला, अपना माइक निकाला, माइक मतलब वही अपना मुंह का, और बोलने लगे ले लो भाई ले लो। तो उनके मुख से जनरली क्या, ले लो भाई ले लो, केला ले लो, आम ले लो। तो उसके मतलब बोलने लगी ले लो, और बोलने लगी दामोदर माधव केशव, ऐसे बोलने लगी वो, दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण का नाम उसमें बताते हैं कि दामोदर गोविंद माधव ये ले लो ये ले लो, यही प्रकार से वो पुकार रहे थे। इतना वो उसमें एब्जॉर्ब हुए थे कृष्ण के नाम में। तो आई दिन भर उस गोकुल में उन्होंने राउंड मारा, दिख ही नहीं रहे कहीं पर, आ रहे ऐसा लड़का तो मिल ही नहीं रहा है। तो मायूस हो गई, वापस आ गई, वापस एक जगह पर ठहरी वो। फिर दूसरे दिन फिर से आई उत्साह से, तीव्रता से कि जाकर मिलूंगी, और फिर आ गए। दूसरे दिन फिर से उन्होंने पूरा गोकुल छान मारा, उनको कोई मिला नहीं, उनको कृष्ण मिले नहीं। तीसरे दिन वो मन में जिद कर आए कि आज अगर नहीं मिला ना तो मैं जाऊंगी नहीं, यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगी। इस दृढ़ निश्चय के साथ वो आई और कृष्ण को पुकारने लगे दामोदर माधव, इस प्रकार से अपना वही कृष्ण दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव ऐसे पुकार। जब वो वहां पर इस प्रकार से पुकार रही थी
तो अब कृष्ण ने कृष्ण की उनकी पुकार सुन ली। तीर्थता से जब आता है व्यक्ति भक्त कृष्ण के पास, तो कृष्ण उसकी पुकार को सुन लेता है। और कृष्ण आए घर के सामने, गेट के सामने, और गेट के सामने आकर देखा उसने कि वो महिला आ रही है, बोल रही है फल ले लो। तो वो आवाज देकर बोल रही मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए। तो उसने देखा, अंदर जब झाँक के देखा तो इतना सुंदर बालक उनको दिखाई दिया, इतना आकर्षित हो गए वो कृष्ण के प्रति, देखते ही रह गई कृष्ण के, देखते ही रह गई। बोला क्या लड़का है, क्या बालक है, कितना सुंदर है, देखते इतना आकर्षित हो गए उसके प्रति। और वो आकर बोला मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए। तो उसने बोला लेकिन उसके बदले में कुछ तुमको लाना है, बदले में क्या दोगे? बोलते बदले में मैं आपको बहुत ढेर सारे अन्न ग्रेन्स दूंगा, दाने दूंगा, दाने। घर में गए और उनका जो गोडाउन था उसमें से उन्होंने मुट्ठी डालकर कुछ ग्रेन्स निकाले और वो हाथ में लेकर भागते 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 आ रहे। आते 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 बहुत सारे गिर गए और थोड़े से दाने बचे। तो बोले ये देखो इतने सारे दाने लेकर आए, मुझे फल दो। तो उसने देखा इतने सारे दाने, फल दाने डाल दिए टोकरी में। और कृष्ण को उसने इतने सारे फल दिए, 2 फलों से, 2 आम से कृष्ण के हाथ भर गए। फिर उसको बोला कि हाथ ऐसे पकड़ो, और हाथ ऐसे पकड़ा उसने, कृष्ण ने, और वो कृष्ण के हाथ में ऐसे गले तक, छाती तक ऐसा भर भर कर ऐसे पूरे दे रही थी, जितना बैठ रहे उतना दे रही थी। हाँ, तो देने के पहले फिर वो जो ग्रेन्स ला के रख दिया। तो वो माँ ने बोला कि लेकिन इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो 2-4 दाने हैं। बोले तो लेकिन मुझे फल चाहिए। तो महिला ने कहा कि ठीक है, तो अगर तुम मुझे माँ कर कर पुकारोगे तो मैं तुम्हें दूंगी। तो बड़ा अच्छा है, नहीं कोई आएगा केले वाला बोलेगा बोलो मुझे, माँ बाप सब कुछ बोलेंगे आपको, केवल माँ कर कर मुझे बुलाना होगा और मेरे गोद में आकर बैठना पड़ेगा। तो वो स्त्री क्योंकि अदर कास्ट की थी, निचले जाति की थी, वो चाहती थी कि कृष्ण मेरे गोद में है। इतना आकर्षण हो गया। कभी कभी लगता है ना ऐसे एक बहुत सुंदर बालक को देखकर अनायास ऐसा लगता है कि कितना सुंदर, ऐसा लगता है कि उसको उसके बालों को ऐसा सहलाते, उसके गाल को ऐसा चिकोटी करते हैं या पकड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना सुंदर दिखता है, रुक नहीं पाता है, आदमी जाता है ऐसा पकड़ता है उसको। तो उसको लगा कि मेरे गोद में आकर बैठना चाहिए। तो बालक आया, तो कृष्ण ने देखा इधर उधर तिरछी नजर से, कोई दिख रहा है क्या, कोई देख रहा। इसलिए देख रहे थे कि अगर माँ ने देखा तो बुरा मानेगी, मेरे फ्रेंड ने देखा तो बोले कि अरे किसके गोद में जाकर बैठा हूँ, जैसे मेरा मजाक उड़ाएंगे। ग्वालों ने देखा, सखियों ने देखा, वो लोग मुझे, मतलब गोपियों ने देखा तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे मेरे बारे में। तो इसलिए देखा आजू बाजू में कोई नहीं, और जाकर उनके गोद में जाकर बैठ गए और उनको माँ बोल के पुकारने लगे। ये जब पुकारा इतना खुश हो गई वो, इतना खुश हो गई, बच्चे को आलिंगन किया, कृष्ण को आलिंगन किया और कृष्ण को भर भर कर फल दे दिए, भर भर कर फल दिए उन्होंने। और कृष्ण ने फल लेकर चले गए। तो कृष्ण अंदर चले गए, अपने घर के अंदर चले गए, और ये महिला उधर ही बैठी रहेगी। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ मुझे, ऐसे खोए खोए बैठने लगी। उनके शरीर में कुछ तो बदलाव उनको दिखाने लगा, ऐसे लग रहा है कि सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उनके बॉडी के, बीमारी की वजह से नहीं, कृष्ण के स्पर्श से। वो जो अष्ट सात्विक विकार है उसको वो महसूस करने लगी, कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम है उसको महसूस करने लगी, एक दिव्य आनंद के अंदर अनुभूति करने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये रोमांच ये सब क्यों हो रहा है मुझे, और उधर ही बैठे रहे, काफी समय तक उधर बैठे रहे। अब ये इंसिडेंट से 2 परिणाम क्या हुए देखो। एक, कृष्ण जब घर में वो फल लेकर गए तो मैया ने देखा, अरे क्या लेकर आया, बोले वो फल वाले आई थी, फल लेकर आया, उसने फल दिया। तो बोले अच्छा अच्छा फल है, तो फिर बांटो सबको, सबको बांट के दो। तो फिर यशोदा माई ने लिया और सबको बांट रही है, कृष्ण है वो बाकी लोगों को बांट रहे, बच्चों को बांट रहे, सबको बांट बांट कर थक गए, फल खत्म नहीं हो रहे, इतने फल थे। देखो कृष्ण की इसी अमर्याद शक्ति है कि ये फल खत्म नहीं हो रहे। ऐसा उत्कट प्रेम होने के कारण जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप फल खत्म ही नहीं हुए, जब सबको बांट रहे, फिर भी कृष्ण के पास फल बचे हो। यहाँ पर जो महिला इधर बैठी हुई थी वो कृष्ण का प्रेम है। दूसरा,
दूसरा चेंजेस उसमें, एक फर्स्ट चेंज। सेकंड, ये महिला के बारे में, तो जो महिला अभी काफी समय तक वहां पर बैठी, वहां से उठकर जब जा रही है अपने घर पर वापस जाना है उसको, उसको लगा वो अपने उस आनंद को, दिव्य आनंद को झेल नहीं पा रही थी, महसूस नहीं कर पा रही थी, उसको अंत में बंद करके रख नहीं पा रही थी। इसलिए उत्कट प्रेम उसके हृदय से प्रकट होने लगा, उसके शरीर के लक्षणों से प्रकट होने लगा, गदगदित होने लगी। वो उस दिव्य उन्माद में वो वहां से निकल गई, कहां पर जा रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे तो कर कर वो जमुना के किनारे तक आ गई। जब वो आ रही थी तो उसको पता नहीं चल रहा था कि उसके पास फल है भी नहीं है भी, टोकरी में क्या है, लेकिन जैसे वो नजदीक आई उसको लगा कि ये टोकरी इतनी भारी क्यों है, फल तो बीत गए तो खत्म हुए, तो टोकरी हल्की लगनी चाहिए थी, इतनी भारी क्यों है। तो उसने उतारा टोकरी को और उसके अंदर देखा, बाप रे, उसके अंदर जो हीरे जवाहरात, जो इतने कीमती कीमती सोने के लिए स्टोन्स थे, कीमती ज्वेलरीज थी, कि जिसकी तुलना कंस के ट्रेजर हाउस के सारे संपत्ति से की गई है, जो उस टोकरी का एक कीमती ज्वेल्स जो कंस के पूरे ट्रेजर हाउस के बराबर है, उसकी भी तुलना नहीं कर सकता। और उसके पास बास्केट भरकर ऐसा पूरा धन संपत्ति था। इतना आंखों को लुभावने वाला, चमचमाता हुआ इतना कीमती धन देखकर वो देखने लगे कि ये क्या आ गए मेरे पास। वो समझ गए कि ये जो कान्हा है, कृष्ण है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण पुरुष नहीं, साधारण बच्चा नहीं है। इसके प्रति मेरा जो प्रेम हो गया है वो सबसे दिव्य, उसका उन्माद है, वो जीवन की पूर्णता है। उसके सामने ये जो बदले में जो दिया है इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए उसने उस टोकरी को उठाया और जमुना की नदी में फेंक दिया। सोचो, जमुना की नदी में इतना बड़ा धन फेंकना, कल्पना कर सकते हैं। पढ़ रहा था तो मैं बोला मंदिर बनने जा रहा है हमारा। देखा लगा तो उसका छोटा सा आगा टुकड़ा ऐसे मिल रहा है। तो फेंक दिया पूरा उसने समुद्र में, जमुना में, और इतनी भाव विभोर होगी वहां पर। और उसके बाद कथा में ऐसे लिखते हैं कि उसके बाद nobody knows कि वो स्त्री कहाँ गई, उसका क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। उसके बाद वो स्त्री, अब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ किसको पता नहीं है। इसलिए किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गई, किसी को पता नहीं कौन से घर गई, घर में वापस गई कि नहीं गई, किसी को पता नहीं। इसलिए पता नहीं है क्योंकि घर वो गई नहीं। वो उस दिव्य उन्माद में, इतना उत्कट प्रेम में, भाव विभोरता में, वो कृष्ण ने उनका वहीं पर जीवन का परिपूर्णता दे दी और उसको भगवत धाम अपने गोलोक वृंदावन में भेज दिया। तो कृष्ण भगवान की जय। गोलोक वृंदावन में भेज दिया। और पार्थिव श्री उनका जो भौतिक शरीर वहां पर जो पड़ा हुआ था, उसको जब वहाँ के जो लोग विचरण करने वाले, आजू-बाजू के गांव के लोग विचरण करने, उन्होंने देखा तो उन्होंने उसके डेड बॉडी को उनको ले लिया और उनको अग्नि में समर्पित किया, दाह संस्कार उनका कर वो विधि समाप्त पूर्ण कर। और वो जो स्त्री है वो भगवत धाम वापस चली गई। ये स्त्री ने कृष्ण को केवल क्या दिया, कृष्ण के प्रति प्रयास उन्होंने बहुत किया। कृष्ण मिलने के बाद कृष्ण को कुछ अर्पण किया और कृष्ण को प्रेम से गोद में लेना चाहा। इसके बदले में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उनको बास्केट भरकर ज्वेलरीज दे दी, उनको धन दे दिया। कृष्ण ने उनको दिव्य उन्मादित प्रेम दे दिया, कृष्ण प्रेम, उत्कट प्रेम दे दिया। और कृष्ण ने उनको अपना शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन दे दिया, जहां पर जाकर वो कृष्ण के साथ मातृत्व भाव में आदान प्रदान।
एक चीजों से कृष्ण ने उनको 3 प्रकार से आदान प्रदान किया। भौतिक धन भी दिया, प्रेम भी दिया और आध्यात्मिक जगत की शाश्वती भी दे दी। कृष्ण अपने भक्ति के साथ, भक्तों के साथ इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते, आदान प्रदान करते। क्यों नहीं कोई चाहेगा फिर कृष्ण के साथ रहना? क्यों नहीं चाहेगा? ऑफ कोर्स चाहेंगे, कृष्ण के साथ रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्त माधुर्य कृष्ण का एक विशेष गुण है। कृष्ण भक्तों के साथ इस प्रकार से केयर करते हैं, कृष्ण भक्तों का ख्याल करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको हर प्रकार से आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। फिर भी लोग इस जगत में कृष्ण के साथ नहीं रहना चाहते, कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहते। ऐसे मूर्ख लोगों को सिखाने के लिए उनके विशेष पार्षदों को भी कृष्ण भेजते हैं। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिनका आज आविर्भाव तिथि है, ऐसे महान वैष्णवों को उनके सेनापतियों को कृष्ण भेजते हैं। जाओ यहाँ पर मूर्ख लोगों को प्रचार करो, उनको समझाओ कि मेरा दिव्य उन्माद प्रेम तुम्हारा, मेरा तुम्हारे प्रति कितना ख्याल है, कितना मैं तुमको चाहता हूँ, ये जाकर बताओ उनको मूर्खों। और प्रभुपाद जी आकर उनके ऑर्डर फुलफिल करते हैं, उनको समझाते हैं कैसे कृष्ण आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपके भगवान है, कृष्ण ही आपके सब कुछ है। जाओ कृष्ण से प्रेम करो और इस अपने जन्म, भौतिक जन्म को खत्म कर भगवत धाम वापस चले जाओ। और इसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, प्रभुपाद जी अथक प्रयास किया, अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया मिशन को। खुद का जीवन रखा ही नहीं उन्होंने, खुद का जीवन का उद्देश्य गोल कुछ रखा ही नहीं। एक ही मिशन है। मिशन क्या है? कृष्ण भावना को पूरे विश्व भर में प्रचार करना, गुरु की आज्ञा को पूरा करना। और निकल गए, समुद्र में निकल गए। बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति निकल गया समुद्र में 40 दिन तक, लगभग 37-38, लगभग 40 डेज समुद्र में, पानी में व्यक्ति है। हिलने अभी अब हम देखो 4 महीना एक जगह पर है, अभी वो भी घर में है, परिवार के साथ है। चोरी चुप के भी निकलते थे बाहर, लॉकडाउन में भी। कितना मुश्किल कर रहे हैं हम लोग। 40 दिन तक एक ही जगह पर, समुद्र बाहर निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? ऐसे वातावरण में समुद्र कोई शांत नहीं रहता है। एक बार तो समुद्र को 2 हार्ट अटैक आए उसमें, और एक बार तो ऐसे हुआ कि इतना समुद्र ऐसा ये हुआ था, रौद्र रूप उसने धारण किया था, उछल नीचे कर रहा। प्रभुपाद को लगा कि अभी समाप्त हो गया, लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे गुरु महाराज की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। और भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे। जन्माष्टमी आई बीच में, जब जा रहे थे, इसी पीरियड में जा रहे थे समुद्र में, जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया उन्होंने, भगवान को भोग लगाया, जो भी लेकर जाए थे, आलू और चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, उनका आश्रय दे रहे थे। और जब वो रात में विश्राम कर रहे थे तो कृष्ण उनके सपने में आए, और कृष्ण आकर उनको बोलते, उनके सर पर हाथ रखकर बोलते, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में। और वो देखे कि कृष्ण ने वो पूरे जहाज को अपने ऐसे बाहों में पकड़ लिया है। कृष्ण ने कहा कि मेरा सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ में, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और उस दूसरे दिन से वो समंदर जो था, जो हमेशा रौद्र रूप धारण करता है, हमेशा वो उथल पुथल होते रहता है, वो हिस्ट्री में पहली बार, वो जो कैप्टन थे, उसके कन्या कैप्टन थे उस जहाज के, वो बोल रहे थे कि उस समय का जो समंदर था आज तक कभी देखा नहीं, कितना शांत समंदर है, और हमारे जहाज जो बड़े स्मूथली चल रही है। तो वो पंडित जी लास्ट में उसका इंटरव्यू में एक जगह पर आता है वर्णन कि वो बोल रहे थे स्वामी जी को, स्वामी जी ऐसे बार बार आते रहो ताकि हमारा जहाज बड़े स्मूथ से चलते रहे, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। कितना स्मूथ है, भगवान के विशेष प्रोटेक्शन भक्तों के साथ। और प्रभुपाद जी की इस कृपा से पूरे विश्व ने प्रभुपाद जी को कृष्ण ने एम्ब्रेस किया, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के मिशन को फुलफिल करने के लिए निकले थे। ये स्वीट रेसिप्रोकेशन है। जैसे कृष्ण ने उस मैया को एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया, भक्तों को कृष्ण आलिंगन करते हैं। भक्तों का एक विशेष, भगवान का विशेष गुण है शरणागत पालक। और जब वो पाश्चिमात्य देश में आए तो उन्होंने जो प्रचार करना शुरू कर दिया, कठिनाई आई शुरू में, लेकिन जो प्रचार शुरू हुआ उनका, तो ऐसे प्रचार शुरू हुआ, आज पूरे विश्व भर में अनेकों, लगभग 600 से अधिक
मंदिर है बड़े बड़े। प्रभुपाद ने खुद उस समय 108 मंदिर बनाए बड़े बड़े। पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी संस्था है जो कृष्ण के नाम का प्रचार करती है। गिनीज बुक में नाम है उसका, विश्व में एक विशेष है। और पूरे विश्व भर में जिसका जो साहित्य है वो सबसे अधिक प्रकाशित हुआ और बढ़ चुका है। लगभग 50 करोड़ से ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं प्रभुपाद जी के। श्री प्रभुपाद की जय। और प्रभुपाद जी के छापे हुए जो बुक्स हैं वो लगभग 50 से अधिक भाषाओं में छापे हुए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं, भाषांतरित किए गए हैं। पूरे विश्व में ये आज वितरित किए गए हैं। और हर एक सेंटर में प्रभुपाद के हर एक मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसाद वितरण किया जाता है। अभी देखो इस कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा जो सहायता की है गरीब लोगों को अन्नदान करने के लिए इस्कॉन मंदिरों ने किया। एक दिन में वो हजारों प्लेट्स, भरे हुए प्लेट्स उनको बांटते थे। मतलब इतने प्लेट वो खाना खिलाते थे लोगों को, प्रसाद खिलाते थे पूरे विश्व में। यहाँ तक कि एक सुंदर लेटर आया मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, अप्रिशिएट कर रहे थे कि इस्कॉन संस्था समाज के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वैसे कार्य करते हो। और इसलिए अभी इस जन्माष्टमी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक सुंदर लेटर लिखा हुआ और एक ये दिए है, एक अपने शुभ इच्छाएं प्रकट की है, गुड विशेष उन्होंने दिए है आपको, ये जन्माष्टमी की बधाई दी है सारे इस्कॉन भक्तगणों को। ये पूरे विश्व भर में इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन है और ये केवल प्रभुपाद की वजह से। प्रभुपाद और इस्कॉन ये भिन्न नहीं है। ये जो आज यश हासिल है वो कृष्ण का प्रभुपाद को किया हुआ आलिंगन, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण की तरफ एक कदम उठाया था, कृष्ण की सेवा में कदम उठाया। प्रभुपाद को कृष्ण ने जो आलिंगन किया, आज पूरे विश्व में ये मिशन फैल रहा है और पूरे विश्व इसका लाभ ले रहा है। एक बार एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बहुत सारे सन्यासी आए थे, प्रभुपाद के शिष्य, राधा महाराज भी वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसी चर्चा हो रही थी, यात्रा थी, तो उसमें बता रहे थे कि कौन कौन शिष्यों को प्रभुपाद का कितना कितना संग मिला, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो कोई बता रहा था, ये अपना अपना मेमोरीज बता रहे थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने कैसे उनको एम्ब्रेस किया, कैसे उनको आलिंगन किया, ऐसे सब बता रहे थे। तो फिर उनको बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे महाराज, फिर किसी प्रभुपाद के विशेष शिष्य, प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया, ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे थे। और वो महाराज बोल रहे थे, तो राधानाथ महाराज के स्तुति में वो बोल रहे थे कि राधानाथ महाराज का जो प्रचार है बहुत ही सक्सेसफुल प्रचार चल रहा है। इस्कॉन चौपाटी में जो प्रचार है वो ना केवल इस्कॉन चौपाटी में है, लेकिन महाराष्ट्र भर में नहीं, पूरे इंडिया में तो इतना जोर से फैला हुआ है सबसे। और मंदिरों के अगर इसमें देखेंगे, बिल्डिंग के रूप में देखेंगे, तो सबसे बड़े मंदिरों की तुलना में सबसे छोटा मंदिर दिखाई देता है वो, लेकिन प्रीचिंग बहुत बड़ा है। और ना केवल भारत में, पूरे विश्व भर में इस्कॉन चौपाटी फेमस है। और ये जो यश है, और वो जो यात्रा भी आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में यात्रा आई थी, बोल रहे हैं कि ये जो यश है राधानाथ स्वामी महाराज का, वो प्रभुपाद का आलिंगन है। प्रभुपाद का आलिंगन, प्रभुपाद को कृष्ण ने आलिंगन किया, प्रभुपाद अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को आलिंगन कर रहे हैं। गुरु का आलिंगन ये भगवान का ही आलिंगन है। लेकिन गुरु कब आलिंगन करते हैं? जब शिष्य उस ढंग का हो, नहीं तो ढंग का हो, उस ढंग का अगर शिष्य हो तो गुरु उनको आलिंगन करते हैं। किस ढंग का होना चाहिए? जैसे समझो लड़का है ना, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया लड़का, माता पिता की क्या इच्छा रहती है, बेटा क्या करना चाहिए? बट लड़की बड़ी हो गई तो माता पिता की क्या भावना रहती है? शादी कब होगी। लड़की बोलती है मेरे को क्यों घर से हटा रही हो आप लोग, लेकिन माता पिता की चिंता रहती है कब शादी होगी। लेकिन लड़का जब बड़ा होता है तो माता पिता की चिंता क्या रहती है? घर में बैठा है, घर में बैठा है, घर में बैठा है, घर में बैठा है, कमाता नहीं है, इधर जाता नहीं है, जॉब नहीं करता है, नहीं यही होता है। घर में बैठने वाला लड़का है, घर में बैठा है। उनको प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि जब वो बाकी समाज में जाते हैं ना, तो लोग जनरली वो पूछते कैसे चल रहा है लड़का, क्या कर रहा है।
लड़के क्या कर रहे हैं बैठे। कभी कभी तो क्या होता है, माता पिता बोल बोल के थक जाते हैं, लड़का वो लोग बोलते हैं लड़का क्या कर रहा है, लड़का है ना साथ में, इसको ही पूछो, जो पूछना है इसी को पूछो, इसी को शर्म लगने दो। तो लड़का अगर जवान है, करता है, घर में बैठा है, तो माता पिता को क्या उसके प्रति उसका एक रिस्पेक्ट, प्रेम, आलिंगन क्या रहेगा। लेकिन वही लड़का अगर कुछ हो तो माता पिता बोले मेरा लड़का इधर है, मर का उधर है, मर का ये करता है, मर का वो करता है, सक्सेसफुल नहीं। तो कोई शिष्य हो तो गुरु बोलेगा आपका शिष्य, हमारा शिष्य, मेरा शिष्य बैठा है घर में। अगर शिष्य घर में बैठा है मतलब वो अपना रोजी रोटी का काम करता है, अपना उसको दीक्षा विक्षा हो गया, अपना माला करता है रोज, उतना भी किया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अन्य कार्य कुछ कर नहीं रहा है अपने पिता के लिए, अपने पिता के संतुष्टि के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, अपने पिता के उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, अपने पिता की ग्लोरीज फैलाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो लड़का कैसे है? ऐसे पिता के, ऐसे लड़के के ऊपर पिता का कैसे प्रेम है? तो ऐसा अगर एम्ब्रेस चाहिए, एम्ब्रेस कोई व्यक्ति क्यों कब करता है? जब वो बहुत सराहनीय बात होती है। रामचंद्र के लिए हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी बोल रहे कि रामचंद्र बोले कि हनुमान तूने मेरे लिए जो काम किया है, सीता को खोज कर मैसेज देकर और रावण की कुंडी बजाकर, वो कार्य किया है तुमने, उसके लिए बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक ही कर सकता हूं तुम्हें, आलिंगन कर सकता। और आलिंगन किया रामचंद्र ने हनुमान जी। आलिंगन मतलब उस व्यक्ति को एक सराहनीय है, उस व्यक्ति का उसके जीवन में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उसका फल है, बहुत उच्च उसका आदान प्रदान और उसका एक संबंध है, ये दर्शाने के। तो वो जब आदान एम्ब्रेस करते हैं सराहने के रूप में, तो वो उस रिलेशन की एक गहराई, डेप्थ का एक प्रमाण है। तो कृष्ण का एक गुण है शरणागत पालक, भक्तों के प्रति वो भक्तों को आलिंगन इस प्रकार से करते हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूरे करते हैं और भक्तों का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, और मिशन में हम आकर यहाँ पर सीखे। तो ये जो हम इतने दिनों से कृष्ण के गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के लाइफस्टाइल के ऊपर, कृष्ण के जीवनी के ऊपर से चर्चा कर रहे हैं, गुणों के द्वारा, उनकी लीलाओं के द्वारा, उनके सारे परिकर के द्वारा, ये सारा चीज़ हमें प्रभुपाद जी ने उपलब्ध कर दी। प्रभुपाद जी का आज का जो दिन है वो खासकर प्रभुपाद की व्यास पूजा, प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की है कि जिन्होंने हमारे जीवन में कृष्ण को दे दिया है, और प्रभुपाद जी की जो परंपरा में जो गुरुजन आते हैं, जिनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ, एक कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनके प्रति कि आज उनकी वजह से इस्कॉन पर विश्व भर में फैला हुआ है। हम जैसे लोग हैं उनके लिए ये एक, जैसे कृष्ण का एक गुण है वदान्य, मैग्नेनिमिटी, एक सूरज के जैसे, चंद्र के जैसे वो सबको शीतलता फैलाते हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने हर एक व्यक्ति को, हिप्पी से लेकर सब व्यक्ति को हैप्पी बना दिया। तो ये इनके विशेष योगदान है और विशेष उनका हमारे जीवन में एक उनका एम्ब्रेस है हमारे लिए। तो हमने उस एम्ब्रेस को सही बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, ये हमारे लिए चैलेंज है। तो अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं प्रभुपाद जी के प्रति, तो हम उस ढंग का शिष्य या लड़का बने जो माता पिता ये न बोले कि घर बैठा है, उस प्रकार से हमने बनना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की, नंद उत्सव की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की पिताई गौर प्रेमानंदे करते। और बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों का। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए पुष्पांजलि होगी।